और गिरिडीह की घटना के बाद पूरे सूबे में सियासी तापमान बढ़ गया है। रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, जिस तरह वहां पहुंचे और प्रशासन के कई प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, इस पर भी सियासत तेज हो गई है। अब इस पर कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से रघुवर दास फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करती है, यह आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, इस वजह से लगातार ऐसी बातों को हवा दिया जा रहा है। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, इस पर अब सियासत खूब जमकर हो रही है। रघुवर दास ने वहां प्रशासनिक अधिकारियों पर भी यह आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई करने से बचें, एक तरफा कार्रवाई न करें। वहीं अब कांग्रेस और जेएमएम रघुवर दास के इस बयान को लेकर उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में जब वापसी हुई, उसी के बाद से कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। होली के दरमियान जो गिरिडीह जिले में जो हिंसक झड़प हुई, दो पक्षों के बीच जो हिंसा हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे राज्य में माहौल गर्म है। तो वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रही है। पक्ष विपक्ष की ओर से वो बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन रघुवर दास के जो पुराने अंदाज देखने को मिले, जब घटनास्थल पर रघुवर दास पहुंचे, उन्होंने वहीं से फोन लाइन पर अधिकारियों को फटकार लगाई कि सिर्फ एक पक्ष आपसी सौहार्द कर सकते हैं कि कायम रखने का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने कई अधिकारियों को फोन लगाया और चीजों को समझने की कोशिश की, जिसके बाद से वो वीडियो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं रघुवर दास के कार्यकाल के जो पुराने अंदाज थे उसकी चर्चाएं हो रही है। अब इसको कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो इसे कहीं ना कहीं बीजेपी की कह सकते हैं कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, उनका आरोप है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी के नेता की ओर से किए जा रहे हैं। जेएमएम की यदि बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो, दो पक्षों को लेकर इस प्रकार से समाज में सौहार्द बिगाड़ने के ये लोग काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई मुद्दा पर ये जो नेता है बीजेपी के जो सीनियर लीडर है क्यों नहीं बात करते हैं। 1,36,000 करोड़ की यदि बात कर ली जाए और भी जो मुद्दे हैं इसके ऊपर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सामाजिक समरसता है उसे खत्म किया जाए और जिस प्रकार से बयानबाजी किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो सद्भावना है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जेएमएम ने आरोप लगाया है। लेकिन इन सब के बीच जेएमएम ने एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ी बात कही है कि बीजेपी में खुद आपसी प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे दी जाएगी। कई नेताओं का नाम है, तो ऐसे में लगातार जो भी नेता हैं ऐसा कह सकते हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे और उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन इस प्रकार से कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की यदि बात कर ली जाए, आज उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया। इससे पहले जो एक्शन मूड में रघुवर दास दिखे, उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द कह सकते हैं कि जो बांटने की पर्यायवाची शब्द बीजेपी बन गई है। कड़े शब्दों में कांग्रेस ने कह सकते हैं कि बड़ा हमला बीजेपी पर किया है। उन्होंने कहा है कि जब रघुवर दास की जो सरकार थी उस दौरान उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 1 वर्ष में महंगाई कम करने का वादा किया था। इन सब चीज़ों को लेकर आखिर बीजेपी क्यों नहीं बात करती है कि आखिर उनके जो पहले वादे का क्या हुआ है। हालांकि सरकार अभी जिनकी है सवाल उनसे है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में जो शांति है इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और जो भी उपद्रवी होंगे उनसे निपटने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्षता से जांच होंगे और जांच में यदि चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों, कह सकते हैं कोई पक्षपात नहीं होगा और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के
बीच बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, लगातार यह सरकार लाठीचार्ज की सरकार हो गई है। एक फोटो जो वायरल हो रहा है एक युवक का कि बेरहमी से जो पिटाई की गई है, आखिर इसको लेकर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? यानी सौरभ, कुल मिलाकर इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि सियासत अभी लंबी चलेगी और देखिए विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है तो वहां भी इस मामले की गूंज सुनाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं जब आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा तो सबसे पहला मुद्दा जो झड़प हुए होली के दौरान, या तो फिर जो दो समुदायों की बात कर ली जाए, या तो भी जो भी हिंसा हुई है राजधानी रांची में भी जो एक युवक की हत्या की गई है, तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सदन में जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को आपको घेरते नजर आएंगे और सीधी सवाल करते दिखेंगे कि आखिर इस प्रकार से, क्योंकि बात की जाए तो इससे पहले समीक्षा बैठक भी की गई, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को कह सकते हैं दुरुस्त बनाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात भी की कि आखिर जो आपसी सौहार्द बरकरार रहे, पर्व त्यौहार के कह सकते हैं फेस्टिव सीजन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बावजूद इस प्रकार की जो हिंसा देखी गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर आपको जरूर देखने को मिलेगा सदन में। जी चलिए सौरभ, तो अब इस मामले की गूंज सदन में किस तरह सुनाई देती है ये देखने वाली बात होगी।